भारत ने अपना पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट आज यानी 18 जुलाई 2026 को लॉन्च कर दिया है। जी हां, भारत में केवल सरकारी एजेंसी ही नहीं बल्कि एक भारतीय प्राइवेट कंपनी भी सैटेलाइट को धरती की कक्षा तक पहुंचाने की ताकत हासिल कर चुकी है। और यहां आपको कुछ दिन पहले की वह खबर भी याद दिलाना जरूरी है जो द हॉक न्यूज ने आपको दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि इसरो और अंतरिक्ष विभाग से जुड़े कई अच्छे वैज्ञानिक और इंजीनियर इस्तीफा दे। रिपोर्ट्स में 100 से भी ज्यादा वैज्ञानिकों के नौकरी छोड़ने की बात सामने आई थी। कई वैज्ञानिकों को प्राइवेट स्पेस कंपनियों में ज्यादा पैसा, बेहतर अवसर और अपने नए विचारों पर तेजी से काम करने का मौका मिल रहा था। हालांकि यहाँ पर यह कहना भी सही नहीं होगा कि इसरो छोड़ने वाला हर वैज्ञानिक प्राइवेट कंपनी में ही गया हो, लेकिन यह जरूर सच है कि भारत में प्राइवेट स्पेस सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज उसी बदलाव का सबसे बड़ा परिणाम आसमान में दिखाई दिया है। भारत की प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने अपने विक्रम-1 रॉकेट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का नाम रखा गया है मिशन आगमन और नाम भी बिल्कुल सही है क्योंकि यह केवल एक रॉकेट का आगमन नहीं है, यह भारत में प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनियों के एक नए दौर का आगमन है। विक्रम-1 के उड़ान भरते ही भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास बना दिया है। यह देश का पहला ऐसा प्राइवेट रॉकेट है जिसे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में धरती की कक्षा तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले स्काई रूट ने विक्रम एस नाम का एक रॉकेट लॉन्च किया था, लेकिन वह एक सब ऑर्बिटल मिशन था, यानी वह अंतरिक्ष की सीमा तक तो गया था लेकिन किसी सैटेलाइट को धरती की कक्षा में स्थापित करने के लिए नहीं बनाया गया था। विक्रम-1 उससे कई कदम आगे। यह एक ऑर्बिटल रॉकेट है। आसान भाषा में समझें तो ऑर्बिटल रॉकेट केवल ऊपर जाकर वापस नहीं आता है। इसका असली काम सैटेलाइट को सही ऊंचाई और सही रफ्तार तक पहुंचाकर धरती की कक्षा में छोड़ना होता है। यही कारण है कि विक्रम-1 की उड़ान को भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है। रॉकेट के लॉन्च होने के करीब 15 मिनट बाद इसके साथ भेजे गए पेलोड धरती से लगभग 450 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाए गए। इस मिशन में भारत और विदेशों से जुड़े कई तकनीकी और प्रयोगात्मक पेलोड शामिल हैं, लेकिन इस रॉकेट की कहानी केवल इसकी उड़ान तक सीमित नहीं है। विक्रम-1 को तैयार करने वाली कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। इसे पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका ने मिलकर बनाया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों पहले इसरो में ही काम कर रहे थे, यानी जिन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने कभी भारत की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी में रॉकेट तैयार करना सीखा होगा, उन्होंने बाद में अपनी प्राइवेट कंपनी बनाई और आज देश का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा दी। और यहीं पर कुछ दिन पहले बात भी सामने आई थी कि इसरो से बड़े वैज्ञानिक इस्तीफा दे रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार अंतरिक्ष विभाग में लगभग 30% पद खाली पड़े हैं। इसे पिछले 25 वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा माना जा रहा है और वैज्ञानिकों के इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्तियों को देखते हुए अंतरिक्ष विभाग ने कई महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़े कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने के नियम को भी सख्त किए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसरो कमजोर हो गया या प्राइवेट कंपनियां उसकी जगह ले लेंगी। असल बात है कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब पहले जैसा नहीं रहा है। पहले रॉकेट बनाना, सैटेलाइट लॉन्च करना और अंतरिक्ष से जुड़े कुछ बड़े मिशन चलाना लगभग पूरी तरह से सरकार और इसरो के हाथों में था। साल 2020 के बाद सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे बड़े स्तर पर खोले। इसके बाद भारत में कई स्पेस स्टार्टअप सामने। किसी ने छोटे सैटेलाइट बनाए, किसी ने रॉकेट इंजन तैयार की, किसी ने अंतरिक्ष में डेटा उपलब्ध कराने पर काम किया, तो किसी ने अपना पूरा लॉन्च वाहन बनाने का सपना देखा। स्काई रूट ने उसी सपने को विक्रम-1 के जरिए सच कर दिखाया। अब जरा इस रॉकेट की खासियत समझिए। विक्रम-1 करीब 7 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है, लगभग 22 मीटर लंबा रॉकेट है। इसकी शुरुआती हिस्सों में ठोस ईंधन वाले इंजन लगाए गए हैं, जबकि आखिरी चरण में लिक्विड इंजन का इस्तेमाल किया गया। इसका आखिरी हिस्सा इसलिए बेहद खास है क्योंकि इसमें थ्रस्टर और ऑर्बिटल एडजस्टमेंट से जुड़ी ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सही जगह तक पहुंचाने के लिए मदद करती हैं। इसके लिक्विड इंजन कई महत्वपूर्ण हिस्सों को 3D प्रिंटिंग तकनीक से तैयार किया गया है। 3D प्रिंटिंग का मतलब है कि इंजन के कई जटिल हिस्सों को अलग अलग बनाकर जोड़ने के बजाय मशीन के जरिए परत दर परत तैयार किया गया। इससे इंजन हल्का बनता है, उसे बनाने में समय कम लगता है और अलग अलग हिस्सों के बीच जोड़ भी कम होते हैं। रॉकेट के इंजन में जितने कम जोड़ होंगे उसके निर्माण को उतना ही आसान और भरोसेमंद बनाना हो सकता है।
विक्रम 1 को खास तौर पर छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बनाया गया था। आज दुनिया में छोटे सैटेलाइट की मांग तेजी से बढ़ रही है। इनका इस्तेमाल मौसम की जानकारी, इंटरनेट सेवा, खेती की निगरानी, नक्शे बनाने, आपदाओं पर नजर रखने और सुरक्षा के संचार जैसे कामों के लिए किया जाता है। पहले छोटे सैटेलाइट बनाने वाली कंपनियों को बड़े रॉकेट में जगह मिलने का इंतजार करना पड़ता। उनका सैटेलाइट तैयार रहता था, लेकिन लॉन्च की तारीख किसी बड़े मिशन पर निर्भर करती थी। स्काई रूट जैसी कंपनियां इसी परेशानी का हल पेश करना चाहती हैं। उनका लक्ष्य है कि ग्राहक जब चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से कम समय में सैटेलाइट लॉन्च कर सके। विक्रम 1 की उड़ान के साथ ही भारत भी अब वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत जगह बनाने की कोशिश करेगा। इस मिशन में केवल तकनीकी सामान ही अंतरिक्ष में नहीं भेजा गया है। विक्रम 1 अपने साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से लिखा हुआ वंदे मातरम संदेश वाला एक पोस्ट कार्ड भी लेकर गया है। इसके अलावा स्काई रूट के कर्मचारियों, निवेशकों और नीति बनाने वाले लोगों और कंपनियों के शुभचिंतकों के लिखे हुए संदेश भी इस मिशन का हिस्सा है। इन संदेशों को भेजने का उद्देश्य यह दिखाना है कि यह उड़ान केवल कुछ वैज्ञानिकों या कंपनी की उपलब्धि नहीं है। यह उस भरोसे का प्रतीक है जो भारत के लोग अपने बढ़ते हुए प्राइवेट स्पेस सेक्टर पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च से पहले इस मिशन की तारीफ करते हुए इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव बताया था। उन्होंने स्काई रूट की टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह मिशन नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, इतिहास बनाए और आने वाली पीढ़ी को अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ने का प्रेरणा दे। लॉन्च सफल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट के संस्थापक पवन कुमार चंदना से बात करके उन्हें बधाई दी। लेकिन अब आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब भारत के पास इसरो जैसी दुनिया की सबसे सम्मानित और अंतरिक्ष एजेंसी है, तो फिर प्राइवेट स्पेस सेक्टर की क्या जरूरत? इसका सीधा जवाब है कि कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि नई भागीदारियों को बढ़ाना है। इसरो चंद्रमा, मंगल, सूर्य और मानव अंतरिक्ष उड़ान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े मिशनों पर काम करता है। वहीं प्राइवेट कंपनियां छोटे सैटेलाइट, नियमित व्यावसायिक लॉन्च और नए इंजन पर काम करती हैं। जिस तरह देश में सरकारी और निजी विमान कंपनियां दोनों काम करती हैं, उसी तरह भविष्य में अंतरिक्ष में भी सरकारी एजेंसी और निजी कंपनियां मिलकर साथ आगे बढ़ेंगी। इसरो का अनुभव, सरकारी लॉन्च केंद्रों की सुविधा और वैज्ञानिकों की ट्रेनिंग और भारत की नीतियां प्राइवेट कंपनियों को और मजबूत आधार देंगी। वहीं प्राइवेट कंपनियां नई नौकरियां, निवेश, तेज प्रयोग और कमर्शियल लॉन्च के नए अवसर पैदा करेंगी। इसलिए विक्रम 1 की सफलता को इसरो के खिलाफ नहीं, बल्कि साथ मिलकर बढ़ने का एक सपना है। आप इस मिशन पर क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक न्यूज़। धन्यवाद।